नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों से। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार से 2 दिन 9 और 10 जून तक राष्ट्रीय राजधानी को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इस दौरान पैराग्लाइड, पैरामोटर्स, हैंगग्लाइड, यूएवी, यूएसएस, हॉट एयर बलून, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट से संचालित विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, 4 महीने से लापता प्रॉपर्टी डीलर राकेश वैष्णव के मामले में स्वाट टीम ने उनके पार्टनर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजू ने ही मुरादाबाद में 20 करोड़ की संपत्ति कब्जाने के लिए 3 साथियों के साथ उनकी हत्या की। 28 फरवरी की रात सभी ने दिलशाद गार्डन के ऑफिस पर बैठकर शराब पी थी। राकेश के नशे में होने पर आरोपियों ने उसकी शराब में नीला थोथा मिलाकर 6 इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी। चारों ने शव को गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मृतक की शर्ट, जूते, पर्स और कागजात बरामद किए हैं। बता दें, पुलिस में बताया गया है कि मुख्य आरोपी राजू मृतक की पत्नी के साथ केस की पैरवी भी करता था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अदालत ने सीएम आवास में आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी है। 30 हजारी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश एकता गोबामान ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और पीड़ित के मन में अभी सुरक्षा को लेकर डर है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस बात की पूरी आशंका है कि जमानत मिलने पर विभव कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पेयजल संकट के मामले में एक बार फिर हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार दिल्ली में पेयजल संकट पैदा करने का षड्यंत्र रच रही है। इस कड़ी में वह लगातार दिल्ली के हक का पानी रोक रही है। वह दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना में कम छोड़ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार के इस कदम का उन्होंने शुक्रवार को वजीराबाद बैराज का निरीक्षण करने के दौरान विरोध किया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में लोग चिलचिलाती गर्मी से बेहाल है। शनिवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। धूल भरी आंधी के साथ तेज सतही हवा 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। ऐसे में हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खारून ग्रीन कॉलोनी के एक मकान में 2 भाइयों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बीते शुक्रवार को बदबू से परेशान पड़ोसियों ने कुम्हारी पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर गई और 2 कमरे में 2 भाइयों के शव मिले। पुलिस ने दोनों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगली खबर आ रही है कोंडागांव जिले से, जहां धनोरा थाना क्षेत्र के ग्राम तिमड़ी में बीती रात नक्सलियों ने शादी समारोह से लौट रहे एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं युवक की मौत से घर में शोक की लहर छा गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जगदलपुर के बंकावड़ थाना क्षेत्र के जुवानी के जंगल में एक ग्रामीण ने एक महिला का कंकाल देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात महिला के कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी है। मामले की जाँच की जा रही है। और अगली खबर आ रही है नारायणपुर से, जहां नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान अब तक 7 नक्सली मारे गए। जवानों ने हथियार बरामद किए हैं। क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में मानसून समय से पहले ही पहुंच रहा है। वहीं बस्तर संभाग में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। इन दिनों प्रदेश के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। साथ ही कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल रही है। इससे तापमान में कोई असर नहीं पड़ रहा है। डोरंगढ़ में पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है हरियाणा की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में एक युवक ने बुरी तरह से मारपीट कर और गला घोंटकर अपनी मां की हत्या कर दी। वारदात शाहाबाद के हुडा सेंटर के मकान नंबर 403 की है। मृतक महिला की शिनाख्त कृष्ण देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक मोहित अग्रवाल को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सागर ठाकुर पर कथित हमले के आरोप में दर्ज एफआईआर में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी है, लेकिन अपने आदेश में यह शर्त रखी है कि इंटरनेट पर याचिकाकर्ता एल्विश यादव और उनके साथी लवकेश कटरिया, अजय और रुस्तम अपने किसी भी पोस्ट या सामग्री में हिंसा और मादक द्रव्यों के सेवन को दर्शाने या बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बहादुरगढ़ के नजदीक स्थित सराय औरंगाबाद गांव में शुक्रवार की देर रात एक स्कैम्प गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस आग में 10 झुग्गियां खाक हो गई हैं। सूचना दमकल विभाग को दी गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। और अगली खबर आ रही है फतेहाबाद से, जहां टोहाना शहर के राजनगर इलाके में शुक्रवार देर शाम को आपसी विवाद के चलते 2 गुटों में जमकर ईंट, शराब और बियर की बोतलें बरसाई गई। इससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। काफी समय तक दोनों गुटों के युवा छतों पर चढ़कर एक दूसरे की तरफ ईंटें और बोतलें फेंकते रहे। कुछ देर बाद राजनगर की गलियों और मकानों की छतें कांच और ईंटों से भर गई। क्षेत्र के लोग काफी देर तक खौफ में रहे और कमरों में घुसकर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर बाद शहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा में आज से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। 3 जिलों में भी वर्षा हो सकती है। 2 दिन से राजस्थान के गंगानगर की तरफ से चली धूल भरी हवाओं ने ही हरियाणा को परेशान किया है। इसके चलते प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। आज प्रदेश के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले में वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, कंगना रनौत सीआईएसएफ कांस्टेबल विवाद पर कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने बयान दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंचे रंधावा ने कहा कि सुरक्षा जांच के दौरान अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो मैं इसका समर्थन नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में कंगना रनौत ने पूरे पंजाब को आतंकवादी कह दिया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने तत्कालीन डीएसपी सिटी तरनतारन दिलबाग सिंह को 7 साल कैद और तत्कालीन एसएचओ पंजाब पुलिस गुरबचन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 31 साल पुरानी हत्या के मामले में दोनों को गुरुवार को दोषी ठहराया था। और अगली खबर आ रही है अमृतसर से, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अटारी में 100 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष शुक्रवार को दायर अपने पूरक आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने मामले में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट साजिश में प्रमुख गुर्गों के रूप में 7 आरोपी व्यक्तियों की पहचान की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मौसम विभाग ने पंजाब के 6 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने व बारिश होने की भविष्यवाणी की है। इनमें फिरोजपुर, फलिज्मा, फरीदकोट, मुक्तसर, मेगा, भटिंडा शामिल है। शुक्रवार को पंजाब के अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री और न्यूनतम पारे में 2 डिग्री की वृद्धि की गई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, चंडीगढ़ में सिरफिरा आशिक ने युवती पर जानलेवा हमला किया। इसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं घायल युवती ने दम तोड़ दिया। आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच कर दी है। लड़की का नाम बलजिंदर कौर, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है आगरा से, जहां पिनाहाट के सेहा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कूड़े के ढेर में दवाएं फेंकी मिली। गांव वालों ने सुबह देखा तो कूड़े के ढेर में सील पैक दवाओं के डिब्बे पड़े मिले। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 महीने से केंद्र का ताला तक नहीं खुला है। डॉक्टर यहां आते ही नहीं हैं। केंद्र की स्थिति भी बहुत खराब है। सेहा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार सुबह ग्रामीण घरों से बाहर खेतों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कूड़े में दवाओं का जखीरा दिखा। एक्सपायर होने से पहले ही सील पैक दवाओं के डिब्बे कूड़े के ढेर में फेंक दिए गए।
गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 महीने से केंद्र का ताला नहीं खुला है। 1 महीने से स्टाफ नहीं आया है, केंद्र पर डॉक्टर पहुंचते ही नहीं हैं, जबकि इस केंद्र पर आसपास के लगभग 10 गांव के मरीज पहुंचते हैं। जैसे ही दवाएं कूड़े के ढेर में मिलने की बात फैली, गांव वाले इकट्ठा हो गए, केंद्र के बाहर नारेबाजी की, हंगामा किया। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि इस केंद्र की स्थापना 1.5 साल पहले ही हुई है, यहां अभी किसी की पोस्टिंग नहीं की गई है। पहले भी पिनाहाट क्षेत्र में दवाएं मिली थी, इस बार ऐसी ही जानकारी संज्ञान में आई है। जांच कराई जा रही है कि दवाएं वहां तक कैसे पहुंची। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मेरा नाम बेकम। कौन सा गांव है? जी से तो सिया जो ये हॉस्पिटल है यहाँ, इस सरकारी, इसमें डॉक्टर आते हैं? हमें तो कोई ना दिखा। अच्छा, दवा ववा मिलती है? दवा अभी नहीं आवे तो दवा कर ये डॉक्टर आते ही नहीं है आपका? मुरारी कौन सा गांव है से ये आप जो दवा दिखा रहे हैं, हाँ। ये किस हॉस्पिटल की है? जी से आगी। अच्छा, इन्होंने ये दवाएं बाहर फेंक दी हैं? कहाँ पे पड़ी हुई हैं? कूड़े के ढेरों में। कूड़े के ढेर में। अभी इनके सील विल भी नहीं टूटी है? नहीं टूटी है। बताओ। और ओके, ये भी इंजेक्शन भी डली हुई कुछ? इंजेक्शन डले हैं, सिरंज डली हैं। अच्छा, हाँ। ये लोग ग्रामीणों को बीमार होते तब दवा देते नहीं है? तो यहाँ बैठते ही नहीं है तो दवा कहाँ से देंगे? वो रखी रखी एक्सपायर होगी सारी। हाँ। तो बैठेंगे ही नहीं तो दवा कहाँ से देंगे? डॉक्टर आते ही नहीं है? नहीं आते हैं। कब से नहीं आ रहे हैं? लगभग 1 महीना है वो। एक तो महीने तो आई ना, नहीं 1 दिन आते, 8 दिनों में 1 दिन। हाँ, 1 महीना थे तो आई ना। अरे आदमी देंगे नहीं तो फेंक के तो जाएंगे। उन्हें जनता यहाँ बहुत है, यहाँ 5 गाँव में नहीं जनता है। अच्छा, अब मरी जा रही परेशान। कितने गांव के लोग आते होंगे दवाई लेने के लिए? सियापुरा, साहेबपुर, टोला, मनोना, ओंद, बसई, मल्लकपुरा, यहाँ इतने पीछे को भोगपुरा, पंजाबसीपुरा, सुना बहुत गाँव में, बाग, टोलो। अरे जब दवाई पैदा भी नहीं हो, यहाँ खोले तो यहाँ खोलते ही ना ने, जब चलाओ ही ना ने। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से। आपको बता दें, बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में बुलंदशहर विकास क्षेत्र अंतर्गत बीडीए के सचल प्रवर्तन दल द्वारा जोन सिकंदराबाद क्षेत्र में गुलावटी फ्लाईओवर से पहले, दिल्ली बाईपास आदर्श कॉलोनी से पहले, सिकंदराबाद देहात पर जितेंद्र गिरी और अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा जमीन और गौशाला रोड सिकंदराबाद देहात पर संजय और सौरभ द्वारा लगभग 6000 वर्ग गज जमीन और सिकंदराबाद बाईपास से गौशाला जाने वाले मार्ग स्थित सिकंदराबाद देहात पर सजन लाल यादव और अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर और सिकंदराबाद देहात आदर्श नगर कॉलोनी गुलावटी चौराहे के पुल से पहले बाई और बाईपास रोड सिकंदराबाद पर आदेश कुमार और अन्य द्वारा लगभग 7 बीघे में की जा रही अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। खबर आ रही है बरेली से, जहां सुरेश शर्मा नगर चौराहा स्थित हनुमान मंदिर के पास प्रमुख समाज सेविका एवं समाज सेवियों ने शरबत बांटा। जानकारी के अनुसार सुरेश शर्मा नगर चौराहा स्थित हनुमान मंदिर के पास प्रमुख समाज सेविका रूपाली सक्सेना ने ज्येष्ठ महीने की भीषण गर्मी को देखते हुए सुरेश शर्मा नगर चौराहा के मेन बाजार के पास शरबत वितरण कराया। शहर वासियों और दूर दराज से आए लोगों ने ठंडा मीठा शरबत पीकर राहत की सांस ली। इस दौरान समाज सेविका रूपाली सक्सेना, रंजीत सक्सेना आदि लोग कार्यक्रम में सम्मिलित रहे और सभी ने विशेष सहयोग कर शरबत वितरण कराया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
अगली खबर आ रही है मणिपुर से। बता दें, मणिपुर के जिरीबाम जिले में कथित तौर पर उग्रवादियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसकी वजह से वहां भिड़की हिंसा के बाद मैतेई समुदाय के 200 से ज्यादा लोगों को उनके गांव से निकालकर नए बनाए गए राहत शिविर में पहुंचाया गया। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। जिरीबाम जिले के बाहरी गांव लमताई खुनाऊ, दिबोंग खुनाऊ, नुनखाल और बेगरा में संदिग्ध उग्रवादियों ने जिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राहत शिविर में रह रहे लोगों के घरों को जला दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कार्यकर्ता मनोज जरांगे पिछले 1 साल से मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जरांगे ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य सरकार को मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। जरांगे ने शनिवार को फिर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले के आष्टा तहसील में लगाई जाने वाली देश की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। सीएम यादव ने परियोजना के लिए जरूरी भूमि आवंटन की शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एमपी की कटनी पुलिस ने 2 लोगों को देशी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कार की सनरूफ से बाहर निकलकर तथा कथित लोगों को कट्टा दिखाकर धमका रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गाड़ी की पहचान कर 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी पीयूष सरावगी और उसके ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की कार जब्त कर उसके कब्जे से कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंशानुरूप उज्जैन पुलिस और प्रशासन प्रभावी ढंग से महिला संबंधी अपराधों समेत अन्य गंभीर मामलों में सख्ती कार्यवाही कर रहा है। साथ ही दबंग किस्म के आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। महिला संबंधी अपराध में जमानत निरस्त करने की प्रदेश में पहली कार्यवाही के पश्चात अब पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में डरा धमकाकर वसूली करने के केस में जमानत निरस्त करने की कार्यवाही घटिया थाना पुलिस ने की है। धारा 386 के तहत थाना घटिया में दर्ज केस में आरोपी लाखन यादव उर्फ लखन की जमानत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पटेल द्वारा निरस्त करते हुए आरोपी को विचारण न्यायालय में तत्काल समर्पण करने के आदेश दिए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया है। नेहा सिंह राठौर ने पेशाब कांड को लेकर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी। भोपाल के हबीबगंज थाना पुलिस ने नेहा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। हाईकोर्ट के जज गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने सवाल किया कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कार्टून में एक विशेष विचारधारा की ड्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खाकी निक्कर का जिक्र करते हुए क्यों जोड़ा, जबकि पेशाब कांड के घटना के समय आरोपी ने वो ड्रेस नहीं पहनी थी। आवेदक ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कार्टून अपलोड किया वो उस घटना के अनुरूप नहीं था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, विदिशा के एक छोटे से गांव बिलराई में किसान की बेटी ने गर्व का काम किया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एक लड़की ने सफलता हासिल की। इसके बाद उनका चयन डीएसपी के लिए हुआ है। बिलराई के किसान मालम सिंह की बेटी का नाम आरती रघुवंशी बताया जा रहा है। आरती फिलहाल नगर पालिका में LUNM शाखा में सामुदायिक संगठन के पद पर कार्यरत है। उनका उद्देश्य डिप्टी कलेक्टर बनना है। आरती को ये सफलता दूसरे राउंड में मिली है। पहले उन्होंने साल 2019 में परीक्षा दी थी, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था। लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर 2023 में परीक्षा दी, तब उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा स्वागत करती हूं आपका पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। जी हां,
कांग्रेस CWC मीटिंग में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना ही होगा। बैठक में वीरप्पा मोइली ने पार्टी से की है मांग। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने कहा है कि ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, हमारी मांग रही है कि राहुल गांधी आगे आए और पार्टी संभालें, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व का होगा। इस बैठक में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जा सकता है। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन में नहीं होगी चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए जारी की है एडवाइजरी। पीएम नरेंद्र मोदी ओथ सेरेमनी की ये है तकदीर। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की तैयारी के कारण 8, 15 और 22 जून को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी। रुक करते हैं अगले राज्य की ओर, जो कि है उत्तर प्रदेश। जी हां, सभी नवनिर्वाचित सांसदों को गया है बुलाया। आज लखनऊ में चढ़ेगी सियासी पारा। योगी अखिलेश दोनों ने बुलाई बैठक। आज सपा संसदीय दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया है। इसमें सपा संसदीय दल के नेता का भी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक बुलाई है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि जयंत चौधरी को दिलाई जाए कैबिनेट मंत्री, ऐसा लोगों का कहना है। जी हां, बढ़ेगा किसानों का सम्मान, ये भी कहते हैं। यूपी के इस जिले से उठी है मांग। एनडीए तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रही है। इस बार गठबंधन में रालोद भाजपा की सहयोगी पार्टी रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए मांग की जा रही है। सहारनपुर में हुई बैठक में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी में होने वाला है लग रहा कुछ बड़ा। जी हां, योगी की बैठक में नहीं पहुंचे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम। दिल्ली में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान यूपी के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में नजर नहीं आए। चर्चा की जाने लगी कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं। सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा ने दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली में रोका हुआ है। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें आ रही हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम। हिसार, फतेहगढ़ और सिरसा में बारिश की संभावना है। हरियाणा में आज से मौसम के मिजाज बदलने जा रहे हैं। 3 जिलों में भी वर्षा हो सकती है। 2 दिन से राजस्थान के श्री गंगानगर की तरफ से चली धूल भरी हवाओं ने ही हरियाणा को परेशान किया है। इसके चलते प्रदेश में काफी नुकसान भी हुआ है। आज प्रदेश के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी खबर की ओर अगर बढ़ें तो बता दें कि 2024 की तैयारी में जुटी है नायब मनोहर की जोड़ी। जी हां, टीम में नए चेहरों को मिलेगी जगह। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं। एनडीए सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव में हरियाणा में जहां कांग्रेस और भाजपा ने आधी सीटें जीती हैं, वहीं अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के आदेश दिए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो बता दें कि आपने जो कहा अगर आपकी मां को कहा जाए तो कैसा लगेगा। कंगना को अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर की है ये नसीहत। जी हां, कंगना रनौत मामले में अब शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर की प्रतिक्रिया सामने आई है। बठिंडा से नवनिर्वाचित सांसद हरसिमरत ने कहा है कि कंगना को अपनी पार्टी हाईकमान को खुश करने की बजाय अपने जिम्मेदारी को समझना चाहिए। साथ ही समझना चाहिए कि जब आप बेबुनियाद और फालतू की टिप्पणी करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है। अगली खबर है फरीदकोट से, जहां अकाल तख्त साहिब के मुख्य ग्रंथ के बेटे समेत 3 की सड़क हादसे में मौत हो गई। 20 फीट गहरे गड्ढे में सवाई है कार। पंजाब के फतेहपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। कार 100 मीटर दूर खेतों तक जा पहुंची। पुलिस ने कार से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर व 3 मोबाइल फोन बरामद किए।
अगली खबर है हिमाचल से, जहां गिद्धबाढ़ा उपचुनाव को लेकर शहद की तैयारियां शुरू हैं। खुद मैदान में उतर सकते हैं सुखबीर बादल। पंजाब के गिद्धबाढ़ा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी प्रधान इस बार खुद मैदान में उतर सकते हैं। में जैसे लोकसभा चुनाव में लीड प्राप्त की है, इसी तरह हमने गिद्धबाढ़ा में भी फतेह हासिल करनी है। सुखबीर गांव बादल में लंबी हलके के लोगों तो धन्यवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। अगली खबर की ओर रुख करते हुए तो बता दें, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में बदलाव हुआ है। अब इस नए नाम से जाना जाएगा SJPNL। जी हाँ, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के नाम में बदलाव किया गया है। प्रदेश में मंडी, धर्मशाला, सोलन व पालमपुर नगर निगम में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का विस्तार किया गया है। लगभग 872 करोड़ रुपए से कार्य निर्मित की जा रही है, जहां निर्बाध जलापूर्ति परियोजना के संचालन व रखरखाव की अवधि 15 वर्ष बढ़ाने का आग्रह किया गया है। चलते हैं उत्तराखंड राज्य की ओर। जी हाँ, हेमकुंड यात्रा से लौट रहे 3 तीर्थ यात्रियों ने बोला, 4 धाम तीर्थ यात्रियों की बस पर हुआ हमला। तलवार निकाली और चालक को कर दिया है लहूलुहान। कार को तुरंत पास न देने से गुस्साए हेमकुंड से लौट रहे 3 तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस के चालक और परिचालक को पीट दिया। उसे उपचार के लिए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमीठ भेजा गया है। घटना के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम भी लग गया। बस से उतरे तीर्थ यात्रियों के विरोध के चलते कार सवार हमलावर भाग गए। दूसरी खबर की ओर रुख करें तो पर्यटकों से पैक हुआ है देहरादून के पर्यटन स्थल। जल स्रोत में नहाकर मिली है राहत। सहस्त्रधारा में पहुंचे 10,000 भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए अधिकांश पर्यटक जल स्रोत वाले पर्यटक स्थलों में पहुंच गए हैं। करीब 10,000 से अधिक पर्यटक सहस्त्रधारा पहुंचे और ठंडे पानी में नहाकर गर्मी से निजात पाने का प्रयास किया है। गुच्चू पानी में 5500 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। यहां भी पर्यटकों ने प्राकृतिक जल स्रोत का आनंद लिया। लच्छीवाला में 2300 पर्यटक पहुंचे। यहां भी सुबह से पर्यटकों के वाहनों की लाइन लग गई थी। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। तो पहली खबर की ओर करते हुए बता दें कि मध्य प्रदेश में सफाई के बाद कांग्रेस में सिर फुटबॉल। जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की है घेराबंदी। प्रदेश नेतृत्व पर उठ रहे हैं सवाल। पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव में तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया ही हो गया। इसके बाद अब कांग्रेस में सिर फुटबॉल की स्थिति हो गई है। प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी नेता प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। अगली खबर है जहां MP में सुपड़ा साफ होने पर कांग्रेस में है रार। अजय सिंह ने जीतू पटवारी को घेरा तो कमलनाथ दिग्विजय पर भी उठाए सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं पूर्व CM अपने घर में भी सीट नहीं बचा सके और पार्टी को वहां भी करारी हार मिली। अब इस शर्मनाक हार के बाद पार्टी में प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और दोनों पूर्व CM को लेकर खुलकर बयान दिया है। एक नजर डालते हैं बॉलीवुद की ओर। जी हां, फ्रेंड्स के 30 साल पूरे होने पर भावुक हुई जेनिफर एनिस्टन। जी हां, आंखों में आए आंसू लिए फैन से कह दी है उन्होंने ये बात की। हॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट रहा है फ्रेंड्स, जो अब तक अमेरिकन टेलीविजन का पॉपुलर शो माना जाता है। 1994 में शुरू हुए इस शो को 30 साल पुराने होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर एक्ट्रेस ने फैंस के साथ इमोशनल मैसेज शेयर किया। अगली खबर है जहां पे चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने 1.5 साल में घटाया 18 किलो वजन। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का उन्होंने वीडियो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया। कार्तिक आर्यन जल्दी अपनी आगामी फिल्म चंदू चैंपियन से बड़े पर्दे पर आग लगाने जा रहे हैं। फिल्म में अभिनेता एक एथलीट की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने रात दिन एक कर दिया है। उन्होंने मुरलीकांत पेटकर की भूमिका के लिए 18 किलो वजन घटाया। हाल ही में अभिनेता ने अपनी वेट लॉस जर्नी की झलक भी दिखाई। रुक करें तीसरी बॉलीवुड की बड़ी खबर की ओर। तो सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर आया है नया अपडेट। भाईजान ने शुरू की है फाइट सीन की रिहर्सल। सलमान खान इन दिनों अपने आने वाली फिल्म सिकंदर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये मूवी अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। भाईजान के फैंस को मूवी में कई एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो सलमान खुद करने वाले हैं। अब इसे लेकर अपडेट आ रहा है कि उन्होंने इसकी रिहर्सल भी शुरू कर दी है, साथ ही अपने रूटीन में बदलाव भी किया है। आइए रुक करते हैं
कुछ सेहत की ओर। जी हाँ, डायबिटीज में दिखने वाले ये लक्षण करते हैं नर्व डैमेज की ओर इशारा। भूलकर भी ना करें अनदेखा। डायबिटीज एक ताउम्र रहने वाली बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये नर्व डैमेज की वजह भी बन सकता है। इसे डायबिटीज के मरीजों को इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। अगली खबर की ओर रुख करें तो ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है लगातार सिर दर्द और चक्कर आना। एक्सपर्ट से जानने की कैसे करें पहचान और इसका इलाज। दुनिया भर में आज का दिन वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जा रहा है। ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है जिसके प्रति आज भी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। ऐसे में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलना एक मकसद से हर साल ये दिन मनाया जाता है। ये एक जानलेवा स्थिति हो सकती है अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए। आगे चलते हुए कुछ रोचक खबरें बताते हैं आपको व्यापार जगत से। हर्षद मेहता से भी आगे निकला था उसका चेला। जी हाँ, शेयर मार्केट और बैंकों से की थी 40,000 करोड़ की लूट। केतन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था और ब्रोकरेज फैमिली से आता था। उसने स्टॉक मार्केट की दुनिया के सबसे बदनाम शख्स हर्षद मेहता के साथ भी शुरुआत में काम किया। केतन ने अपना असली खेला शुरू किया लगभग 1999-2000 के दौरान .com बूम के साथ। वह कंपनियों के प्रमोटरों के साथ साठगांठ करके शेयरों की कीमत बढ़ा देता था। जब उसका स्कैम सामने आया तो शेयर मार्केट, निवेशक, बैंक सब हिल गए। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, इंटरनेशनल लेवल पर सोने की कीमतों में आई है भारी गिरावट। चीन द्वारा सोने की खरीद में ठहराव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में 2% से अधिक की गिरावट आई है। विश्लेषकों ने इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका में उम्मीद से अधिक रोजगार वृद्धि तथा प्रमुख खरीदार चीन की ओर से कमजोर खरीद बताया है। बेंचमार्क सोने का वायदा है कि लगभग 2.43% की गिरावट को दर्शाते हुए 233.85 अमेरिका डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। सोने की कमी इसे आपूर्ति और मांग असंतुलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें। क्या 6 महीने में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव? क्या डोल रहा है योगी जी का सिंहासन? नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। ऐसा मैं नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एनडीए की सरकार नहीं चलेगी? क्या 6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? क्या फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं और योगी जी की कुर्सी डोल रही है और भजनलाल शर्मा भी डगमग कर रहे हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा करते हुए ये साफ कहा है कि 6 महीने या 1 साल के अंदर देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। कार्यकर्ता साथी तैयार रहें। बता दें कि भूपेश बघेल को कांग्रेस ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उन्हें बीजेपी के संतोष पांडे के हाथों हार मिली। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस केवल 1 ही सीट जीत पाई है, जिसके बाद हार से बौखलाए भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये बात कही है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि देवेंद्र इस्तीफा दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी डोल रही है, भाजपा में भजनलाल शर्मा भी डगमग कर रहे हैं। सरकार बनी नहीं है, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी लेकर चले थे। आपको बता दें, गुरुवार को एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने सार्वजनिक तौर पर समाचार एजेंसी एनआई से कहा था कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों और खामियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इस पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू की ये मांग इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार उसके समर्थन पर टिकी होगी। हालांकि केसी त्यागी ने यह भी कहा कि हमने बिना शर्त के समर्थन दिया है। हालांकि जेडीयू ने जाति आधारित जनगणना के लिए अपना समर्थन दोहराया और बिहार को स्पेशल दर्जा देने की मांग की। त्यागी ने कहा कि देश में किसी भी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना ना ही कहा है और ना ही किया है, लेकिन बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में इसका विरोध नहीं किया है। जाति आधारित जनगणना
समय की मांग है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई पूर्व शर्त नहीं है, बिना शर्त समर्थन देंगे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना हमारे दिल में है। बता दें, भूपेश बघेल ने अपने बयान में बीजेपी के लिए बड़ी बात कह दी है। उनके हिसाब से सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, जो कभी भी जा सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी से ही हुआ है। पिछली बार भाजपा ने यूपी में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सत्तारूढ़ पार्टी पर सिमट गई है। इस पर सबसे पहले भूपेश बघेल की तरफ से संजय राव ने भी बड़ी बात बयान देते हुए कहा था कि हाईकमान योगी से उम्मीद कर सकता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरह हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा की पेशकश करें। संजय राव ने कहा कि पेशकश योगी पर दबाव बनाने की एक चाल है। बता दें, 2022 में भी यूपी विधानसभा चुनाव के समय भी इस तरह की खबरें सामने आई थी, लेकिन योगी बने रहे और दूसरी बार भी यूपी के सीएम योगी बने रहे। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं संदेह है कि यूपी साथ देता तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती थी। जानकारों की माने तो योगी को हटाना इतना आसान भी नहीं होगा, वो भी ऐसी स्थिति में तो और भी नहीं जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही हो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यूपी में सीएम योगी की सरकार जा सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रीनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। जब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में आए हैं, तब से पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, उनके कई सवाल पूछ रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा है कि वे अपने सांसद को मंत्री बना रहे भी हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री पद के लिए ही सरकार में शामिल हो रहे हैं। इस पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बन रही है, ये चिंता की बात है। उन्होंने दावा किया कि इस बार मोदी की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी कमान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के हाथ में है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुजफ्फरपुर के अमर शहीद खुदरीराम बोस सेंट्रल जेल में चीनी नागरिक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वह अपने चश्मे को काटकर अपने प्राइवेट पार्ट को काट रहा था। अत्यधिक खून बहने से बेहोश हो गया। हॉस्पिटल के वार्ड के शौचालय में घायल अवस्था में बेहोश मिला। इसके बाद जेल की प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल की प्रशासन ने उसे बेहतर इलाज के लिए शुक्रवार की देर रात को मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। इस पर सेंट्रल जेल प्रशासन का कहना है कि चीनी नागरिक ली जियांकी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। उसे बीते दिनों ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस में लक्ष्मी चौक के पास से संदिग्ध देखे जाने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गया ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में पानसिक आउट परेड का आयोजन किया गया। पानसिक आउट परेड में 118 जेंटलमैन कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 120 जेंटलमैन कैंडिडेट को शामिल होना था, लेकिन 2 कैंडिडेट्स किसी कारणवश से शामिल नहीं हो सके। शनिवार को गया ऑफिसर सेंट्रल अकादमी में हुए पानसिक अकाउंट परेड के बाद 118 जेंटलमैन कैंडिडेट देश के सैन्य अफसर बने हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये सेना के अधिकारी के रूप में योगदान देंगे और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार की नवादा लोकसभा चुनाव में भोजपुरी एक्टर गुंजन सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतर खराब रहा है। उन्हें बहुत ही कम वोट मिले हैं। हालांकि गुंजन सिंह ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। गुंजन सिंह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने गाने का प्रमोशन करते रहते हैं। गुंजन सिंह ने हाल ही में मगनी में गाना गाया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, बिहार में फिर से गर्मी झुलसाने लगी है। गर्म पछुआ हवा ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पिछले 24 घंटे में पटना, गया, रोहतास समेत 18 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राज्य के कई जिलों के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि का पूर्वानुमान है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी मध्य इलाके में गर्म और आर्द्र दिन रहने के आसार हैं। इन जिलों के लू का येलो अलर्ट जारी भी किया गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।